नमस्कार मित्रों, मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल R&R अपना मोदी केयर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुरुआत के प्रेजेंटेशन के बारे में। वो 10 स्टेप्स आज़ादी के क्या हैं जिसको हम फॉलो करके हम अपने बिजनेस में सक्सेस को पा सकते हैं इसलिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि क्या करते हैं कि वो 10 स्टेप्स क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा सपोर्ट चार्ट, सेकंड गोल सेटिंग, थर्ड प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ होता है सेल्फ यूज एंड फिफ्थ है शेयर, सिक्स है स्पॉन्सर, सेवेंथ स्ट्रक्चर एंड एट आता है आपका रोल मॉडल, नाइन्थ होता है पर्सनल प्रोग्रेस, 10 होता है डुप्लीकेशन। तो वो ये 10 कदम वैस उस तरह से एप्लीकेबल है दोस्तों, जैसे कि सपोज अगर हम इस क्या कहते हैं किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करना है तो हमें उसका मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर में कितने 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए ये जो कांटेक्ट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वो 10 नंबर्स हैं जिनको हमें सिस्टम बाय सिस्टम इसको फॉलो करके हमको अपने इस बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है और हम इस बिजनेस में हाईएस्ट अर्नर बन सकते हैं। तो एक भी स्टेप अगर हम मिस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सक्सेस से थोड़ा सा पीछे होते हैं। तो हमको अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में उसको हमें स्टेप बाय स्टेप लगाना है और उसको एप्लीकेबल करना है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सपोर्ट चार्ट। तो दोस्तों, सपोर्ट चार्ट से मतलब जिसके नेम से ही मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सपोर्ट चार्ट मतलब सपोर्ट एक कितना पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि सपोर्ट जैसे हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं तो हम उस कंपनी के बारे में हमें नहीं पता होता है, हम उस कंपनी के सिस्टम्स के बारे में नहीं जानते रहते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि जो भी हमारा सपोज अगर हमारे नीचे कोई राम जुड़ता है तो वो उस सिस्टम के लिए बिल्कुल नया है। तो उसको क्या होगा कि थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट चार्ट इस सिस्टमेटिक फॉर्मेट में उसको हम बना के देते हैं तो उसको बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसको मोरल सपोर्ट होगा। तो इसमें हम बात करते हैं सपोर्ट चार्ट दो पार्ट में होता है। फर्स्ट होता है आपका अपलाइन, सेकंड होता है कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो फर्स्ट अपलाइन में दोस्तों क्या करना है, आपको जो स्पॉन्सर है, जैसे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको अपना नेम और नंबर देना है। उसके बाद जो भी डायरेक्टर है उसका नेम और नंबर देना है, सीनियर डायरेक्टर है उनका नेम और नंबर देना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका नेम और नंबर देना है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका नेम एंड नंबर देना है, टिल जीबीडी तक। तो ये एक सिस्टम है ऐसा कि सपोज दैट दोस्तों ये हम नंबर क्यों देते हैं, इन केस हमारा अपलाइन हमसे हमारा डाउनलाइन मुझसे कांटेक्ट करता है तो कांटेक्ट करता है इन केस मैं कहीं बिजी हूँ या मैं उस क्वेरी का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो वो हमारे बाद जो भी उसका अपलाइन है उससे वो बात करेगा। मे भी शायद वो डायरेक्टर से बात कर सकता है, सीनियर डायरेक्टर से बात कर सकता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बात कर सकता है। तो सब लोग उसको हेल्प करने के लिए तैयार हैं एज ए टीम। और हमारे मोदी केयर में अपलाइन का सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है, जिसके लाइव एग्जाम्पल है। मैं अपने अपलाइन की बात करता हूँ। हमारे अपलाइन मनीष मनीष सर हैं, मनीष सर के बाद साबिर सर हैं, साबिर सर सरोज सर, सरोज सर के बाद गोपाल चंद साहू सर। तो सब लोगों से एक ग्रेट सपोर्ट, ट्रू फ्रेंड की तरह हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो ये देने से क्या कहते हैं सपोर्ट चार्ट देते हैं हम न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, तो उनको उनका डिटेल पूरा किससे वो बात कर सकता है, कौन उसका मतलब अपलायंस में कौन कौन आता है वो जान सकता है। और दूसरी तरफ बात करेंगे फ्रेंड्स कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो कंपनी सपोर्ट चार्ट में ये तो हो गया अपलाइन का। उसके बाद हम कंपनी सपोर्ट चार्ट में देखते हैं कि उसको कंपनी का कॉल सेंटर नंबर, जैसे 1800300129, ये कंपनी कंपनी का कॉल सेंटर नंबर है जिसको आजादी कॉल सेंटर नंबर कहते हैं। तो इसमें आप सुबह के 10 बजे से रात 10 बजे तक अपने रजिस्टर्ड नंबर से आप कॉल करते हैं। अपना आईएमसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कुछ इंफॉर्मेशन वो पूछता है, बताने वेरीफाई करने के बाद आप इसमें क्या कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन अपना ले सकते हैं, अपने टीम का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आता है एमएससी नंबर, जो आपका नियरेस्ट एमएससी है उसका नंबर आप उसको शेयर करेंगे। और साथ में जो डीपी मैनेजर, जो नियरेस्ट क्या कहते हैं डीपी होगा उसका नंबर और उस डीपी मैनेजर का नंबर आप शेयर करेंगे। और उसके बाद आता है
क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट ट्रेनर होगा, रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर, उसका नंबर, और एरिया सेल्स मैनेजर जो होगा उसका नंबर हम उनको शेयर करते हैं। तो ये कंपनी के सपोर्ट चार्ट का कंपनी का कुछ नंबर और कुछ मिस कॉल अलर्ट नंबर्स हैं जिससे हम अपने बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फर्स्ट आता है बीवी इंफॉर्मेशन। बीवी इंफॉर्मेशन में हम 8033094015 में अगर हम कॉल करते हैं तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हमको मैसेज के रूप में हमको मिलता है। और उसके बाद कुछ बोनस का इंफॉर्मेशन हमें लेना है कि हमें इस मंथ, अपकमिंग मंथ का क्या चल रहा है, वो सब चीजें हमें दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं। लॉयल्टी इंफॉर्मेशन इस नंबर से ले सकते हैं। आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड रिक्वेस्ट भेजना है, या इन्हीं किसी टाइप का हेल्प है, टेक्निकल सपोर्ट है, तो आप लास्ट नंबर 8033094018 पे आप ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। तो हम जिसको भी स्पॉन्सर करते हैं तो हमको सबसे पहला काम होता है दोस्तों, हम उनको एक सपोर्ट चार्ट बना के देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, गोल हमारा क्या होता है, जो भी हमारे सपने होते हैं, जो हमारी ड्रीम होती है, उसी को हम पूरा करने के लिए, उसी को हम फुलफिल करने के लिए अपने गोल को सेट करते हैं। तो दोस्तों क्या सपने हो सकते हैं, बहुत से लोगों के अलग अलग तरह के सपने होते हैं। किसी का एक सपना, किसी के अन्य कोई सपने। तो सपने सपने मतलब देखने का, सपने के सोच रखने का फ्रीडम सबको है दोस्तों। तो जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं, किसी को रिकॉग्नाइज होना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मुझे भी रिकॉग्नाइज होना बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाऊं और वहां पे हमें बिग, जो बड़ा क्राउड होगा वहां पे किसी चीज के लिए मुझे सम्मानित किया जाता है और हजारों लोग हमारे शब्द को सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो एक अलग सा फीलिंग होता है। और उसके बाद दोस्तों होता है चैरिटी करना। किसी को चैरिटी करना बहुत अच्छा लगता है। और किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस जैसे अभी अगर हम सपोज दैट आप लोग किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको अपने कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से, आपकी फैमिली की नीड के हिसाब से क्या आपको लीव मिलता है, क्या आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्टीज चैलेंजेस होते हैं। तो किसी का सपना होता है कि हम अपना वर्क लाइफ जो है उसको हम बैलेंस करके रखें। और बिग हाउस, किसी को बड़े बड़े घरों में रहना अच्छा लगता है, तो बड़े घर का सपना भी हो सकता है। किसी को फैंसी कार्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, या जो भी मतलब उनका ड्रीम होता है कार कलेक्शन रखने का, वो सपने हो सकते हैं। वर्ल्ड टूर करने का सपना हो सकता है। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का हो सकता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है। और लास्ट में आता है दोस्तों बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। आप अगर किसी भी अपने मतलब बच्चे को हायर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए इतना इतना ज्यादा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है कि लोग उस कहीं ना कहीं उस मतलब जो भी टारगेट लिया है बच्चों का, उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो दोस्तों सभी के साथ होता है। तो कुछ ऐसे ही सपने होते हैं जिनको हम पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आने के बाद हम अपना गोल सेट करते हैं। क्योंकि अगर गोल हम सेट करते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है, तो हम उसको पूरा करने के लिए एक सिस्टम से उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने गोल की बात कर ली, अब गोल को सेट कैसे करना होता है उसकी बात करते हैं। तो गोल सेटिंग में 3 स्टेप्स होते हैं आपका। पहले तो थ्री टाइप्स के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स फ्रेंड्स वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विद इन 6 मंथ जो हम कर सकते हैं। और दोस्तों गोल हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट टर्म्स है जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि एस रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक का, एम होता है मेजरेबल, ए एक्शनेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइम बाउंड। तो वन बाय वन करके बात करते हैं। आपका गोल कैसा होना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि हाँ सपोज अगर हम 6 मंथ की बात करते हैं तो हाँ हमको जैसे ही हमने स्टार्ट किया बिजनेस, हमको टारगेट लेना है विद इन 6 मंथ हमको डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे पहुंचना है। तो हम क्या, हमने अपने उस गोल को, शॉर्ट टर्म गोल को डिसाइड कर लिया कि 6 मंथ में हमको डायरेक्टर क्वालिफाई होना है। तो उसके लिए हम
मतलब ये तो हो गया आपका गोल। उसके बाद एक्शन गोल को हमें डिसाइड करना, वो डायरेक्टर अचीव करने के लिए हमको क्या करना, हमें सबसे पहले फर्स्ट 10% करना होगा। फिर एक टीम बनानी होगी, मान लीजिए हम अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ दिए, और उसके बाद हम क्या कहते हैं सबको सिस्टम से बताया, और धीरे धीरे आप उस मतलब जो भी आपका डेली का प्लान है, आपको होम मीटिंग करना, वो सब चीजें उसको आप फिक्स वे में करके क्या कहते हैं आप अपने गोल को इजिली अचीव कर सकते हैं। तो सेकंड है मेजरेबल। मेजरेबल का मीनिंग यही हुआ दोस्तों कि हम उस गोल को जो भी हमने डिसाइड किया, स्पेसिफाई किया, उसको हम मेजर कैसे करें, उसको हम किस स्टेप पे जाके क्या क्या वो एक्शंस करके हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। एक्शनेबल तो क्या मतलब बहुत हाई हमको मतलब गोल नहीं डिसाइड करना है। आप जितना एफर्ट डालेंगे, जितना एक्शन करेंगे, उसी की रेशियो में आप अपने गोल को डिसाइड करिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप गोल तो बड़े ले लिए, लेकिन आपने उस गोल के अकॉर्डिंग उस एक्शन को नहीं किया, तो आप अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो गोल लीजिए, गोल को मेजर करिए, उसके लिए एक्शंस बनाइए, और उसके बाद आप रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब कि क्या कहते हैं, हाँ आप कैसे उसको अपने लाइफ में रियलाइज करते हैं। और टाइम बाउंड, टाइम बाउंड सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने बात किया कि कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ आप मान सकते हैं, मिड टर्म के लिए 1 to 2 ईयर मान सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर मान सकते हैं। तो दोस्तों ये हमें गोल बनाना है, और गोल बनाने के साथ दोस्तों ये आपको गोल क्या केवल मन में नहीं बनाना है, आपको गोल बना के आपको डायरी में उसको नोट करना है। अब मैं बात करता हूँ कैसे बनाना है। सपोज फर्स्ट आता है शॉर्ट टर्म गोल, आप इस बिजनेस में जुड़े, आपको डायरेक्टर क्वालिफाई होना है, तो आपने गोल में लिख दिया टाइटल डायरेक्टर, और डेट, डेट आप डाल सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ में। सपोज कुछ डेट हम ऐसे डाल सकते हैं, मे बी मेरा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या मेरा मैरिज डेट हो सकता है, हमारे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है। कुछ ऐसी डेट डालेंगे जो कि डेट हमको याद रहे कि हाँ नेक्स्ट ईयर हमारा जो बर्थडे आएगा उसमें हम क्या कहते हैं इस टाइटल को अचीव करेंगे, ये हमारा इनकम रहेगा, तो आपको वो इजिली रिकॉग्नाइज रहेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो ये तो गोल के बारे में बात कर लिए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड में प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के बारे में। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आता है फ्रेंड्स, इसको हम जान सकते हैं फ्रेंड्स वर्ड से। तो फ्रेंड्स में हम बात करेंगे, एफ रिप्रेजेंट करता है दोस्तों फ्रेंड्स का, आर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव्स का, आई होता है इंडस्ट्रीज ऑफिस में जो वर्क करते हैं उनका, ई होता है ई कॉन्टेक्ट्स, ई कॉन्टेक्ट्स आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में जितने फ्रेंड्स लिस्ट हैं, जितने फॉलोअर्स हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं। एन होता है नेबर्स का, आपके जो नेबर हैं, जो भी पड़ोसी हैं, उनसे आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे। और डी रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी, फोन डायरेक्टरी। आप अगर एक बार अपने फोन को फोन कॉन्टेक्ट्स को आप अगर स्क्रॉल करके देखते हैं A to Z आप देखेंगे, तो कई से ऐसे लोग होंगे जिनसे आप इस बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। और लास्ट आता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स होता है दोस्तों अननोन। तो अननोन से भी अगर हम अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करना सीख जाते हैं तो ये सक्सेस का मूल मंत्र है। तो दोस्तों हम किससे किससे बात करें, अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने रिलेटिव से बात करेंगे, अपने साथ में जो ऑफिस में काम करने वाले हैं उनसे बात करेंगे, जो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स हैं उनसे बात करेंगे, जो हमारे नेबर्स हैं उनसे बात करेंगे, फोन डायरेक्टरी में हमारे जो फोन कॉन्टेक्ट नंबर है उनसे बात करेंगे। और किसी भी अजनबी से, हम किसी के साथ जा रहे हैं, सपोज दैट मैं कहीं जा रहा हूँ, टूर कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, तो ट्रेन में हूँ तो मैं क्या करूंगा, हमारे साथ कोई बैठा होगा तो हम जस्ट उनकी नीड के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमको प्रोस्पेक्ट वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उसमें बहुत से डिटेल में बताया गया है। तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका क्या प्राइमरी मोटिव फैक्टर्स है, उसको हम फुलफिल करने के लिए हम अपने बिजनेस से उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके हम उनको अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, फिर उनको इनवाइट करते हैं जूम मीटिंग में या होम मीटिंग में, ताकि हम उनको और डिटेल में बात कर सकें। तो ये होता है स्ट्रेंजर्स के बारे में। तो दोस्तों अभी इस बात करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग में। अभी इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें का 1 to 2% ही डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ है। अभी 98% पीपल इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं। तो आपके पास
अपॉर्चुनिटी बहुत है, नंबर्स बहुत हैं, आप बहुत लोगों से बात करके अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट। और जितना जितना भी मतलब सक्सेस हुए हैं इस बिजनेस में, जो हमारे अपलाइंस हैं, उन लोगों ने फोकस किया है प्रोस्पेक्ट लिस्ट का। प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही ऐसा मतलब स्टेप है, क्योंकि हमको शेयर करना पड़ता है, मतलब नीड टू टॉक मोर पीपल, मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। तो जितने भी ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हम लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं, अगर हम 10 से बात करते हैं तो उसमें हमारा लॉन्ग टर्म बिजनेस हमारे साथ करता है। तो अगर हमको 15 मतलब अपने नीचे लीडर्स बनाने हैं, तो हमें 150 लोगों से बात करना होगा। तो जितनी ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी, उतना ही बिगर आपको इनकम होने वाला है दोस्तों। तो इस स्टेप को जरूर आप फॉलो करें। अब मैं बात करता हूँ प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना कैसे होता है, फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे फर्स्ट, और उसके बाद आप उसका नेम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, किस प्रोफेशन से है वो लिखेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है फॉलो अप। फॉलो अप क्या करते हैं हम लोग, क्या जैसे एक बार फोन कर लिया, नहीं कर दिया या कुछ बताया तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो हमको वहां पे स्टॉप नहीं करना है, हमको मिनिमम उससे 4 टाइम फॉलो अप लेना है। और यहाँ पे फॉलो अप डेट लिखेंगे, कुछ अगर वो बोलता है वो कमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फॉलो अप लिखेंगे, फिर कमेंट लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब बिगनर्स के लिए मैं मतलब रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट टाइम वो आप 100 लोगों का लिस्ट बनाएं। और 100 लोगों का इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, आप डेली मतलब एक टारगेट फिक्स करें कि जैसे हमें महीने में अगर 30 डेज होते हैं, तो एवरेज आपका 3 to 4 पर्सन से आप डेली बात करिए। तो अगर आप 2 to 3 पर्सन से मतलब 3 to 4 पर्सन से आप अगर डेली बात करते हैं, तो आप विद इन 1 मंथ 100 लोगों से बात कर लेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप 100 से बात करते हैं, तो 10 तो आपके साथ आपके टीम में रहेगा, और वो इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म ले जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको इस सिस्टम को हमें ब्रेक नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग को हमें करते जाना है और इसको हैबिट बनाना है। चाहे आप बिगनर हो, चाहे क्या करते हैं एक बहुत बड़े नेटवर्कर हो, तो प्रोस्पेक्टिंग ही क्या है, मूल मंत्र है। तो दोस्तों ये था प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ सेल्फ यूज के बारे में, सेल्फ यूज और बेनिफिट। तो दोस्तों जैसे जिस भी कंपनी से हम जुड़े हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, तो हमको क्या करना है, उसका जो भी सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट है, हमको खुद यूज करना है। क्योंकि अगर हम खुद यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अब जैसे हम मोदी केयर में बात करते हैं, मोदी केयर में हमने जैसे स्टार्ट किया, क्या किया इसका, जैसे सॉप वॉश हुआ, टी ट्री ऑयल हुआ, नूनी जूस हुआ, ये सब जो भी प्रोडक्ट हमने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद हमारे जो डाउन लाइन है, उन लोगों ने अगर उन लोगों को हमने रिकमेंड किया कि आप ये चीजें यूज करिए। अगर कुछ उनको उससे ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उसको हमने उनसे बात की और उसको हैंडल किया। तो ये होता है सेल्फ यूज का बेनिफिट। तो अगर हम दोस्तों हम सेल्फ यूज करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करना आता है, हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रखते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्शन होता है उस ऑब्जेक्शन को इजिली हैंडल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम प्रोडक्ट को यूज करके हम मनी को सेव करते हैं। और उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप में ही सेल्फ यूज के बारे में। तो दोस्तों जैसे कोई भी बिगनर होता है, उसका ये होता है इसमें प्रोडक्ट क्या परचेज करें। तो जो भी हमारा न्यू ज्वाइनिंग है, जो भी बिगनर्स हैं, उनको हम एक बास्केट रिकमेंड करेंगे कि जैसे अगर वो मिडिल क्लास फैमिली का है, तो क्या है कि 3000 तक का वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो उसमें हम राइस ब्राउन ऑयल ले लिए, श्लोका का क्लीनर ले लिए, और उसके बाद स्टेरी क्लीन है, फ्रेश मूवमेंट है, आपका टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, और वन डे ड्रॉप बर्तनों को धुलने के लिए है, और फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेस पैक हो गया, शैम्पू हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, सॉफ्ट वॉश हो गया, बियॉन्ड ब्लू मल्टी विटामिन एसेंशियल टी, चाय पत्ती। तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम बता के, जो कि उन्होंने क्या किया, केवल जस्ट उन्होंने अपने दुकान को चेंज किया। वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में परचेज करते थे, उसको उन्होंने इस बिजनेस में जुड़ के
केवल मोदी केयर के थ्रू उसको परचेज किया। तो दोस्तों हमने कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ भी नया नहीं किया, केवल हमने क्या किया, इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने अपनी दुकान को चेंज किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और और बेहतरीन बात यह है कि हम जो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कैसा होता है, क्या कहते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, कई तरह के मतलब हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं, बट यहाँ पे हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट, सर्टिफाइड प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में, इंडियन प्राइस में हमको मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद सपोज अगर कुछ क्या कहते हैं फैमिली बड़ी है तो हम उसको ये बास्केट भी रिकमेंड कर सकते हैं जो कि 5000 तक की रेंज का है। तो इसमें भी आपको प्रोडक्ट वही है, कुछ और इसमें वाल प्लांट प्रोटीन ऐड हो गया, टाल्कम पाउडर हो गया, कंडीशनर ऐड हो गया। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर का। तो शेयर में हमारा क्या होता है दोस्तों कि जैसे पहले तो हमने सेल्फ यूज किया, सेल्फ यूज करके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो गया, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्शन है उसको कैसे हैंडल करना है वो सीखा। अब हम अगर इसी चीज को हम शेयर करते हैं तो जो कि हमारा नेचर होता है, सपोज अगर दोस्तों हम एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, जैसे आप कभी अगर बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप अपने फ्रेंड्स को उसको रिकमेंड करते हैं कि आप उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर एक्स के पास जाइए, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही क्या कहते हैं मतलब उनको नॉलेज है उस चीज के बारे में। तो वो हम उनका क्या करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर करते हैं तो वो जाते हैं, उनको बेनिफिट होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि बहुत से लोग उनको जानने लगते हैं। तो इसी वे में हमने क्या किया, हमने सेल्फ यूज किया, सेल्फ यूज के बाद हमने उस प्रोडक्ट को शेयर किया। किसके साथ शेयर किया, जैसे हमने अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ शेयर किया, नेबर में हो गए, फेसबुक वाले हो गए, और अपने साथ काम करने वाले हो गए, न्यू मतलब कोई भी अननोन पर्सन हो गया, उनसे हमने शेयर किया। तो उसके शेयर में क्या स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन उसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे फर्स्ट होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में हमें क्या करना है, हम 1 to 1 भी कर सकते हैं और फोन भी करते हैं। सपोज हमने फोन किया तो फोन करते हैं तो हम क्या होता है, जिसको भी हम जानते हैं वो हमको जानता है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हो सकता है कि क्या कहते हैं उतना पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले। तो दोस्तों हमको यूज करना है 3 वे कॉलिंग सिस्टम, जो कि एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे मिस्टर एक्स से बात करना, हमारे साथ हमारे अपलाइन मिस्टर मनीष ठाकुर जी है, और मैं क्या करूंगा, फोन पे वो भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। मैं उसको फोन करता हूँ कि हेलो, मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूँ और क्या कहते हैं इससे, हम इस बिजनेस के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, और क्या कहते हैं तो वो सब डिटेल में हम रहेंगे। तो हमारे साथ हमारा अपलाइन भी रहेगा, तो वो कैसे अपॉइंटमेंट लेना है वो उस बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम 1 to 1 प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे शुरुआत में होता है, क्या कहते हैं, शुरुआत का जैसे प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं तो कैसे हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं, होम मीटिंग कैसे करते हैं, परिवर्तन का मीटिंग कैसे करते हैं, और सेमिनार्स में कैसे हमें अटेंड करना है, वो सब चीजें हम शेयर करते हैं। और आता है फॉलो अप। सबसे मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन क्या होता है, फॉलो अप होता है। तो फॉलो अप अगर दोस्तों हम नहीं करते हैं तो हम अपने रेशियो, जो हमारा लॉ ऑफ एवरेज है, जो भी अपना एवरेज है, उस रेशियो को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, केवल हम अपने फॉलो अप सिस्टम को अच्छा करके। तो जब भी हम किसी मतलब अननोन पर्सन से या जो प्रोस्पेक्ट से हमने अपॉइंटमेंट लिया, उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, तो उसके बाद हम फॉलो अप कैसे करना है, हमें 48 आवर्स में उससे फॉलो अप लेना है। तो 48 आवर्स में फॉलो अप अगर हम लेते हैं तो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ये होता है कि जो भी हमने बात किया उसको मतलब नया होता है, उसके माइंड में क्लिक रहता है। तो उस कंडीशन में वो उस चीज को जानता है और उसको वो रिस्पॉन्स उस पर जल्दी देता है। और उसके बाद आता है दोस्तों SW5। SW5 बहुत ही अच्छा मतलब प्रिंसिपल है। जैसे कि इसको हम 5 गोल्डन कॉइन्स के बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे अगर हम जिससे भी बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमने 10 से बात किया, अगर 10 में हमारे साथ 3 ही आते हैं, 7 नहीं आते हैं, तो हमको वहां पे अपना
मोरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस है, इसमें कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो इसको आप छोड़ के आप इस सिस्टम को देखें कि SW5 क्या कहता है, सम विल डू, कुछ लोग तो करेंगे, सम विल नॉट डू, कुछ लोग नहीं करेंगे। थर्ड कहता है सो व्हाट, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, स्टार्ट वर्क, आप अपना काम शुरू करिए, आप अपने काम में लगे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट होता है समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार कर रहा है, आप दूसरे पे जाइए, उसी पे फोकस मत करिए। तो इस तरह से अगर हम इस SW5 को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम अपने आप अपना जो एक्शन रेशियो है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। और 6th स्लाइड बताता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कैसे करना होता है दोस्तों। स्पॉन्सर जब हम किसी को करते हैं तो पहले तो हमें उसका कंप्लीट KYC करना होता है, उसमें उस आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और उसका ईमेल एड्रेस, उसका 2 मोबाइल नंबर, वो सब चीजें मतलब सिस्टमेटिक वे में हमें उसको फिल करना होता है, चेक करना होता है, क्योंकि एक बार अगर जो हमने अपलोड कर दिया फिर उसको अमेंड करने में क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ही ऐसा करें कि ताकि आपकी जो डाउन लाइन है उनको कभी प्रॉब्लम ना हो। और एनएफटी डिटेल में उसके बैंक का डिटेल हमें डालना होता है। बैंक डिटेल में हम उसका पासबुक लेंगे, पासबुक पे उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, उसका क्या कहते हैं और भी जो डिटेल है वो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और नेम, जो भी स्पॉन्सर का नेम है, सेम नेम उस पासबुक में होना चाहिए। और जब हम अपलोड करते हैं तो आप पासबुक को भी अपलोड कर सकते हैं और कैंसिल चेक को भी अपलोड कर सकते हैं, वो इजी होता है। और पैन डिटेल मैंडेटरी है दोस्तों। पैन डिटेल हम डालते हैं तो हमारा जो भी इनकम होता है उसमें जो टैक्स होता है, टैक्स में छूट मिलता है। अगर हम पैन डिटेल नहीं डालते हैं तो हमारा 20% डिडक्ट हो जाता है। तो पैन डिटेल डालना बहुत जरूरी है और अभी मैंडेटरी हो गया है। उसके बाद आता है फोर्थ, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम जिसको भी हमने स्पॉन्सर किया है उसको हमें फर्स्ट ऑर्डर कराना है। कैसे उसका फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि वो बिगनर है, उसको पता ही नहीं होगा कि कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, क्या है। तो उसको हम ऑर्डर कैसे करना है वो बताएंगे और लॉयल्टी ऑफर के बारे में बताएंगे। लॉयल्टी करके आप कैसे आप 50% तक का शेयरिंग ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जिसको भी हम यहाँ पे इस बिजनेस में लाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर वो जब करता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में होता है कि वो प्रोडक्ट शायद कुछ महंगा है। तो हम उसका डाउट वहीं पे क्लियर करते हैं। वहां पे हमको इंट्रोड्यूस करना होगा लॉयल्टी ऑफर के बारे में कि फ्रेंड अगर आप लॉयल्टी करते हो, आप हर महीने परचेज करते हो, क्योंकि हम हर महीने अपने घर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो परचेज करते हैं तो क्या होता है, तो हम दुकान वाले से लाते हैं, कुछ भी हमें फ्री नहीं मिलता है। अगर हम इस बिजनेस में जुड़ के अगर हम हर मंथ परचेज करते हैं, सपोज अगर आप 2500 का भी परचेज करते हैं तो आपको आप 6 मंथ परचेज करने के बाद आपको कंपनी 2500 प्रोडक्ट फ्री देती है। फिर आप कंटिन्यू 6 मंथ फिर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको कंपनी नेक्स्ट 6 मंथ कंप्लीट करने के लिए आपको 2500 प्रोडक्ट फ्री दिया। और आपने जो 6 मंथ कंटिन्यू 1 ईयर कंप्लीट किया तो उसका एनुअल लॉयल्टी आपको 2500 का आपको और मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 25% तक का सेविंग हमको लॉयल्टी से ही मिल जाता है। इसके अलावा और भी तरह का सेविंग है। आप 10% का फ्री प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप 20% का रिटेल प्रॉफिट ले रहे हैं। और तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हम मोर देन 50% का बेनिफिट हमें मिलता है दोस्तों। तो हमें उस चीज को उसको क्लियरली बताना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें उसे इनवाइट करना है शुरुआत के ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आज का हम ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ताकि वो उस बिजनेस के ABCD जान सके। और उसको लीड और सपोर्ट करना है। लीड सपोर्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि लीड सपोर्ट क्या हो सकता है। जैसे हर एक के अंदर मतलब सेम क्वालिटी नहीं हो सकती। हो सकता है दोस्तों कोई आपका जो डाउन लाइन है अच्छा प्रेजेंटर हो सकता है कोई डाउन लाइन आपका अच्छा डेमो करता हो, कोई ऑर्गेनाइजर अच्छा हो, मीटिंग अच्छा ऑर्गेनाइज करता हो, फॉलोअप लेता हो। तो इस तरह से क्या है, जो भी उसकी क्वालिटी है उस क्वालिटी को हमें और पॉलिश करना और निखारना है। और तो उसको पॉलिश और निखारने के लिए हम उसको लीड सपोर्ट करेंगे। सपोज अगर प्रेजेंटर अच्छा है तो हम उससे प्रेजेंटेशन कराते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन स्किल और डेवलप होगा और वो और सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट कर पाता है बिजनेस के बारे में। तो ये था स्पॉन्सर के बारे में दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में।
कैसा स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, बिल्ड विथ एंड डेप्थ। तो दोस्तों एक इसमें एग्जांपल मैं ऐड करूंगा कि जैसे जो भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमें एक बड़ी इमारत बनानी है तो हमें एक जो बेस है, बेस अच्छा बनाना होगा। तो बेस अच्छा अगर रहेगा तो हमारी इमारत जो होगी हमारी मजबूत होगी। और जैसे मैं बात करूंगा, अगर एक हम मिट्टी में बीज बोते हैं, बीज बोते हैं तो सबसे पहले क्या क्या होता है, सबसे पहले उसके रूट निकलता है। रूट निकलता है, फिर रूट वो अंदर जाता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है, तब वो प्लांट ग्रो करके ऊपर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो हम उसको इस मतलब जो हमारा बैलेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएंगे, टीम 25 के बारे में बताएंगे। टीम 25 आप बनाइए तो आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। और उसके साथ बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ, टीम वर्क के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारा इनकम अच्छा होता है, डेफिनेटली अच्छा होगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कैसे हमें करना है। जैसे सपोज फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट मंथ आप इस बिजनेस में जुड़े और आपने 100 पीवी का परचेजिंग किया, आपका टाइटल होता है कंसल्टेंट, 7% कैशबैक के आप इंटाइटल होते हैं। और आपको एपीवी मिलता है, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 189 का। और आपको रिटेल मार्जिन मिलता है 1080 का। और आप न्यू ज्वाइनिज के ग्रुप में आपको ऑफर प्रोडक्ट मिलता है कितना, 500 रुपीज का। तो आपका टोटल जो प्रॉफिट हुआ 1769 रुपीज का। तो दोस्तों ये तो फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ आपने परचेज किया, आपने यूज किया। तो अब इस प्रोडक्ट के बारे में आपने उस मंथ और लोगों से अपने जो जैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में हमने बात किया तो उनसे शेयर किया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग आपके नीचे जुड़े। अगर हम सेकेंड मंथ में 2 लोग को भी अगर हम लेके आते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, अगर आपने 100 किया तो ए और बी ने भी 100 किया, तो आपका इस मंथ का हो गया 300 और प्रीवियस मंथ का था आपका 100। तो टोटल आपका पीवी होता है 400। 400 में आपको बन जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट और आपको मिलता है 10% का कैशबैक मिलता है। तो 10% का जो एबीवी होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में हमने 100 का परचेज किया, हमको कितना मिला 189। और हम सेकेंड मंथ में ही परचेज कर रहे हैं, हमको कितना मिल रहा है 432। तो 432 हमको एपीवी मिलता है। और इसमें हम क्वालिफाई करते हैं फास्टर 10%। फास्टर 10% क्वालिफाई करते हैं तो हमें कंपनी प्रोडक्ट देता है 750 रुपीज का। तो 750 रुपीज का हमें फ्री प्रोडक्ट मिला और साथ में रिटेल मार्जिन का हमें प्रॉफिट हुआ 1080 का, रीपर्चेज ऑफर का हमें 10% का मिला और हमें टोटल प्रॉफिट हो गया 2762 रुपीज का। तो फर्स्ट मंथ से अगर कंपेयर करते हैं तो 1769 है और यहाँ सेकेंड मंथ में 2762 है। तो इस रेशियो में बढ़ रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अब हमने क्या कहते 2 लोगों को ऐड किया और हमने जैसे अपने ए और बी को भी अगर यहाँ पे हमने पूरा अच्छे सिस्टम से उनको बिजनेस के बारे में समझाया, उन पे फोकस किया, उनकी क्वालिटी को फोकस किया, और उससे क्या होता है ये भी लीडर बनेंगे। लीडर्स क्रिएट लीडर, इस बिजनेस का सक्सेस का फार्मूला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम थर्ड मंथ की बात करते हैं। थर्ड मंथ में अब आपके नीचे 6 लोगों की टीम हो गई और ए ने भी 2 लोगों को ऐड कर दिया, बी ने भी 2 लोगों को ऐड किया, जैसे आपने पिछले फर्स्ट मंथ में किया। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं आपका पिछले मंथ में सेकेंड मंथ में 400 था और यहाँ से आपने 100 किया, तो आपका 100, 1 2 3 4 5 इन 6 लोगों ने 100 किया, 600, यहाँ से 100, 600 और यहाँ से आपको 400। तो आपका हो गया 600, 1100 का आपने इस मंथ में किया और पिछले मंथ में आपका कितना था 500 था। तो 500 और 1100, 1600 आप हो जाते हैं एसोसिएट सुपरवाइजर, आपको मिलता है 13% तक का कैशबैक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एपीबी हमको मिल रहा है 1323 और रिटेल मार्जिन 1080, रिपर्चेज 500, टोटल हमारा बेनिफिट हो गया 2903। 2903 का बेनिफिट मिला। और इस तरह से हम जैसे ही अपने राइट स्ट्रक्चर के साथ काम करते चलते हैं तो हमारा क्या कहते हैं बिजनेस आगे बढ़ता जाता है और हम डायरेक्टर क्वालिफाई होके, डायरेक्टर बोनस ऊपर क्वालिफाई होके और सारे कई बोनस हैं, उन सबको हम अवेल कर सकते हैं। तो एट स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, बी ए रोल मॉडल। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब
जबरदस्त स्टेप है, क्योंकि आपकी टीम किसको देखती है, कंपनी को नहीं देखती। जैसे मैं अगर कहीं पे जाता हूँ तो मैं खुद एज अ मोदी केयर हूँ, वहाँ पे लोग हम ही को देख रहे हैं, वो मोदी केयर को नहीं जानते हैं, हम ही को जानते हैं। और हमारा टीम क्या है, हम ही को जान रहा है। तो हमारा टीम हमको जान रहा है तो वो हमको देखेगा कि मैं कैसा करता हूँ, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, हम क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, हम हर एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो वो एक क्या कहते हैं, इंप्रेशन अलग होता है। जो बी अ रोल मॉडल, आपको खुद एक रोल मॉडल बनना है। लीड बाय एग्जाम्पल, हमें केवल ओरली नहीं उनको बताना है, हमें खुद करके अपने ऊपर अप्लाई करके अपनी टीम को बताना है। तो जैसे फर्स्ट आता है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 100% सेल्फ यूजर। आपको कंपनी के प्रोडक्ट का 100% सेल्फ यूज करना है। उसके बाद आपको प्लान शो डेली दिखाना है। डेमो किट आपके पास होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के डेमो आने चाहिए, मिनिमम 10 प्रोडक्ट के डेमो जरूर आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद डेली होम मीटिंग करना है आपको। फोर्थ होता है कोच एंड मेंटर। तो आप अपनी टीम के लिए क्या है, कोच और मेंटर हैं। आपको अपनी टीम को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको मेंटरशिप लेना है, वो करना है। और उसके बाद आपका पावर ड्रेसिंग होना चाहिए। आप कहीं जाते हैं तो आप कैजुअल में नहीं, आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह आप चाहिए। और आपको टीचेबल होना चाहिए, आपको अपनी बात कहना, उसको समझाना आना चाहिए। और टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम का पंक्चुअल सेंस, जैसे अगर आपका प्लान बोल रहा है कि 8 बजे से मीटिंग है तो आपको 8 बजे मीटिंग में आना है। तो वो पंक्चुअलिटी होती है। तो ये, और उसके बाद डोंट टॉक नेगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। तो दोस्तों, कभी भी हमको निगेटिव टॉक नहीं करना है, निगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फॉलो द सिस्टम। तो ये जो सिस्टम्स हैं इन सबको हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हो गया रोल बाय मॉडल और लीड बाय एग्जांपल के बारे में। और इस बिजनेस में हम आते हैं तो हमारा पर्सनल प्रोग्रेस होता है। पर्सनल प्रोग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो हम तो बिजनेस का इंफॉर्मेशन ले ही रहे हैं और साथ में हमारा क्या पर्सनल प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में। जैसे हम पावर प्रेजेंटर हो सकते हैं, हम प्लान से दिखाते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, एमसी का रोल निभाते हैं, और भी मतलब प्रेजेंटर होते हैं। तो हम अपने अंदर वो स्किल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और हमको इस बिजनेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो हम मास्टर ऑफ समीर मोदी आजादी प्लान, SMAP क्या है, समीर मोदी आजादी प्लान के हम मास्टर हो जाते हैं। और उसके बाद आता है मास्टर ऑफ डेमो। हम डेमो करते हैं तो हमें डेमो आता है, हम अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेट करके हम दिखा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है। हाउ डू एडिफाई अपलाइन, एडिफाई मतलब हम अपने अपलाइन को कैसे मतलब आगे बढ़ाएं, हम उनको रिस्पेक्ट कैसे दें। तो हमें अपलाइन से बात करने का तरीका, और कैसे हमें मतलब अपनी टीम से बात करना है, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। एंड हाउ टू शेयर टेस्टिमोनी। तो हमें क्या कहते हैं कि जैसे कोई भी हमारा बड़ा इवेंट होता है तो हम रिकॉग्नाइज होते हैं, तो हमको वहाँ पे अपने बारे में शेयर करना होता है। तो वो कैसे हमको शेयर करना होता है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए, या हमको इस बिजनेस से क्या बेनिफिट हुआ, हमको इस बिजनेस को किसने इंट्रोड्यूस कराया, हम हमारे पास पहले क्या चैलेंजेस थे, और इस बिजनेस में आने के बाद वो कैसे फुलफिल हुआ, और वो चीजें हम कैसे इसको करते हैं। तो वो सिस्टमेटिक वे में हमें शेयर करना सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम सीखते हैं कि हमको अपने टाइम का कैसे मैनेज करना है, उसी 24 आवर को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं वो हम सीखते हैं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है हमको अपने लाइफ में। इससे क्या होता है, सभी के पास दोस्तों 24 आवर होते हैं। तो 24 आवर, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे एक मिडिल क्लास का पर्सन हो, तो उसी 24 आवर में हमको जो भी अपना फ्री टाइम है, जैसे हम यूट्यूब में देखते हैं कुछ वीडियो, सॉन्ग देखते हैं और सॉन्ग सुनते हैं, और चैटिंग करते रहते हैं अननेसेसरी, मतलब किसी भी बात पे लॉन्ग डिस्कशन करते रहते हैं। तो वो सब चीजें मतलब अवॉइड करके हमको उसी टाइम को अपने प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उस टाइम को यूज करना है। उसी टाइम का यूज करके हम अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं, हम अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों लाइब्रेरी एंड बुक्स के बारे में। तो हमारे पास
क्या कहते हैं सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमको प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का ब्रोशर्स मिल जाता है, बुकलेट मिल जाता है, और हमें उसके प्रोडक्ट के डेमो के बारे में जानकारी मिलता है, हमें उसका प्रेजेंटेशंस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, तो हम वहां से सीख सकते हैं। और इसका यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल से भी हम उसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है और सपोर्ट सिस्टम है इस कंपनी का। और उसके बाद आता है अटेंड ऑल ट्रेनिंग। तो जो भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, ट्रेनिंग होता है आपका लाइफ लाइन। जैसे कि हम क्या करते हैं, सपोज हमने मोबाइल मोबाइल परचेज कर लिया, मोबाइल को हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हमें चार्ज करना होता है। उसको चार्ज करने के लिए हमको चार्जर चाहिए। तो उस चार्जर को अगर हम नहीं लेते हैं, अगर चार्जर नहीं लेते हैं, तो हमारा मोबाइल जब तक चार्ज है तभी तक चार्ज रहेगा, और उसके बाद हमें उसे चार्जर से कनेक्ट करना होगा। तो इस बिजनेस का चार्जर क्या है, मीटिंग और ट्रेनिंग है। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, नहीं आप जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी वीक होती चली जाएगी और आपका बैटरी डाउन हो जाएगा, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है। आपको हर मीटिंग ट्रेनिंग को नहीं अटेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप डेली एक मीटिंग अटेंड करिए, नहीं वीकली एक मीटिंग अटेंड करिए, बट आपको वीकली एक मीटिंग जरूर अटेंड करना चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं 10th डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं, लीडर्स क्या करते हैं, फॉलोअर क्रिएट करते हैं। तो हमको फॉलोअर नहीं क्रिएट करना है इस बिजनेस में, इस बिजनेस में हमको क्रिएट करना है लीडर्स। तो अगर हम लीडर हैं, हमारे नीचे लीडर होंगे, तो हम ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ेंगे। तो लीड बाय एग्जांपल हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी, हमें खुद अपने पे अप्लाई करना है, खुद हमें लीडर बनना है, और हम ही को कॉपी करके क्या करता है, हमारा जो डाउन लाइन होता है वो हमको कॉपी करके वो भी उसी तरह लीडर बनता है। तो लीडर्स की बात करते हैं, तो लीड बाय एग्जांपल में हमको क्या करना है, हमें सारी चीज अपने पे अप्लाई करना है। और उसके बाद होम मीटिंग, होम मीटिंग में लीडर डुप्लीकेशन क्या मतलब वैल्यू है। सपोज हम जैसे हमारा डाउनलाइन राम है, तो हम पहले अपने साथ उसको ले जाते हैं होम मीटिंग में। होम मीटिंग में पहले हम 1 बार 2 बार 3 बार हम उसके सामने होम मीटिंग करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमको देखता है, सीखता है। और चौथी बार हम उससे बोलते हैं कि ठीक है आप चलो, आप बोलना, और जो भी होगा हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो बिगिनर है तो उसको हमको सपोर्ट करना है। तो 4th मीटिंग में हम उसके साथ गए तो हैं, लेकिन प्रेजेंट वो कर रहा है जहाँ पे है कुछ, तो हमने उसका सपोर्ट किया, हेल्प किया। और उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो होम मीटिंग करना सीख जाएगा, और वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आप पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे डाउनलाइन है उनको डिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाए, डिपेंडेंट नहीं बनाना है कि वो आप पे ही डिपेंड रहे। और कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग देते रहना है, उनको क्या कहते हैं, सारे जो अपडेट्स आते हैं उनको बताना है। और कुछ भी मतलब जो भी हमारे प्रोडक्टिविटी को, हमारे बिजनेस को आगे ले जाता है, उन सब चीजों को हमें उनको शेयर करना है। और प्रोडक्ट डेमो करना आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट डेमो क्या कहता है, जो भी मतलब न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं या प्रोस्पेक्टिंग के लिए जिनके पास जाते हैं, इम्प्रेशन क्या होता है, उनका इंटरेक्शन किससे होता है, कंपनी से। तो आपने प्लान सो बता दिए, सब बताया, लेकिन जब वो प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे, खुद वो देखेंगे, तभी उनको उन पे ट्रस्ट आता है। तो हम अगर प्रोडक्ट से ही उनको अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं, तो अपना 70% का काम हो जाता है दोस्तों। तो ये था डुप्लीकेशन के बारे में। और दोस्तों, तो जिस तरह से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमने देखा सपोर्ट चार्ट के बारे में। तो सपोर्ट चार्ट हो गया दोस्तों। सपोर्ट चार्ट में आपको अपना डिटेल, अपलाइंस का डिटेल देना है, कंपनी का डिटेल देना है। उसके बाद आता है गोल सेटिंग, आपको अपने गोल को सेट करने के लिए जो भी आपका ड्रीम है उस पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग आपको गोल सेट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। और उसके बाद आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आप फ्रेंड वर्ड को याद रखिए। फ्रेंड वर्ड में आप देख सकते हैं फ्रेंड, रिलेटिव, इंडस्ट्रीज, कॉन्टेक्ट्स, नेबर्स, डायरेक्टरी एंड स्ट्रेंजर्स, इन सब से आप बात करके शेयर कर सकते हैं कैसे प्रोडक्ट लिस्ट प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना है। वो फॉर्मेट हो गया दोस्तों।
और उसके बाद हम कैसे शेयर करते हैं, प्रोडक्ट क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं उसके बारे में हो गया। उसके बाद शेयर का क्या सिस्टम है, अपॉइंटमेंट, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप के बारे में, स्पॉन्सर कैसे करना है उसके बारे में, और कैसे राइट स्ट्रक्चर बना के हमको वो क्या कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। और आता है एट बी अ रोल मॉडल, और वो इन सब चीजों को अप्लाई करता है तो खुद एक रोल मॉडल होता है अपने लीडर्स के लिए, अपने न्यू ज्वाइनर्स के लिए। और उसके बाद आता है हमारा इस बिजनेस में आने के बाद क्या पर्सनल प्रोग्रेस होता है उसके बारे में दोस्तों। और इन सबको हमको क्या करना है, केवल कॉपी पेस्ट करना है, डुप्लीकेशन करना है अपनी टीम में। तो ये है इस शुरुआत का प्रेजेंटेशन, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे आज आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिला होगा। और आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस और अपलोड करता रहूं और आपको इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, और वंस अगेन हैव अ गुड डे।